मित्रों, आप सबका स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस के विषय में कुछ समय से डिस्कशन कर रहे हैं और प्रयास ये है कि जो हमारे जीवन के अंदर में परेशानियां या उन्नति है, परेशानी दूर हो और उन्नति के लिए रास्ता खुले, उसके विषय में रामचरितमानस कहाँ कहाँ हम लोगों को मार्गदर्शन करता है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि क्या रामचरितमानस महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रयास करता है। महिलाएं हमारे समाज की मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी है। हर चीज के अंदर में उनकी भूमिका है और जब से भी सृष्टि बनी है तब से वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके हेल्प करते रहे हैं। रामचरितमानस के समय में और आज के समय में सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन था। उस जमाने के अंदर में भी किस तरह से महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया है जीवन को आगे में और बैलेंस करने के अंदर में, उसके बारे में बहुत ही व्यापक तरीके से तुलसीदास जी ने इसके अंदर लिखा है। और आज के संदर्भ में ये कितना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ शर्मा जी इस विषय पर आप सबके बारे में अपने ज्ञान से हमको लाभान्वित करें, कृपा। धन्यवाद गुप्ता साहब। गुप्ता जी, जब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा तब नारी की दशा समाज में बहुत सुदृढ़ नहीं थी और इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने एक दोहा भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही। उसकी यदि पहले की लाइन देखें तो उन्होंने नारी की व्यथा को लेकर के ही ये बात लिखी कि नारी जन्म से लेकर के पहले अपने पिता के दबाव में रहती है, फिर भाइयों के, फिर पति के, फिर पुत्र के या पति के, और फिर दोबारा से पुत्र के ही अधीन रहकर काम करती है। तो वह कभी भी अपने आप को स्वतंत्र उस समय में महसूस नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने ये लाइन लिखी कि पराधीन सपने हो सुख नाई। उस व्यथा को ही जानने का हम रामचरितमानस के माध्यम से आज प्रयास करेंगे। तो समकालीन नारी की जो व्यथा थी वो दो तीन व्यथाओं को लेकर के बात करते हैं कि एक तो नारी को समाज में समानता का अधिकार नहीं था। जैसे कुछ कंट्रीज में आज भी मुसलमान महिलाओं की गवाही यदि कोर्ट में जाती है तो दो महिलाएं मिलकर के एक पुरुष के बराबर गवाही मानी जाती है। तो हमारे समाज में भी उस समय में महिलाएं घरों के अंदर रहती थी तो महिलाओं का ज्ञान का विस्तार इतना अधिक नहीं था, इसीलिए उनको एक दायरे के अंदर ही रखने की बात की जाती थी। लेकिन बाबा तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने बहुत सारे वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने यह महसूस किया कि यार मैं कोई ऐसा ग्रंथ लिखूं जिसमें मैं आज की जो समस्याएं हैं उनका बहुत सारा उत्तर धर्म के माध्यम से एक समाज को व्यवस्थित, सुदृढ़ और विकसित बनाने में मदद कर सकूं। इसीलिए उन्होंने उस समय की कुछ बुराइयों को पकड़ा और उनमें से एक बुराई थी कि नारी की व्यथा। नंबर 1, उन्हें पढ़ने लिखने का या उनकी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। दूसरा, बहुपत्नीत्ववाद था। आप उस जमाने में देखेंगे हर राजा के या तो 2, 3, 4, 5, 10 रानियों तक की बात होती थी। हरम में उनकी क्या दशा होती थी। तो बाबा तुलसीदास जी ने उन सबको ध्यान में रखते हुए नारी की उत्थान के लिए बहुत सारे उदाहरण रामचरितमानस में देकर नारी उत्थान को महत्व दिया है और नारी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। अब बात करेंगे कि बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सारे ऐसे पात्र हैं या ऐसे चरित्र हैं जिनको प्रमुखता से लेकर हमें नारी को सुदृढ़ बनाने की और समाज को उत्कृष्ट बनाने की व्याख्याएं की हैं। यदि मैं
रामचरितमानस में महिलाओं की भूमिका का चित्रण करूं तो करीब 10-12 महिलाओं के चित्रण की बात करना यहाँ बहुत आवश्यक होगा। जैसे कौशल्या माता, कैकेयी, सुमित्रा, फिर सीता, उर्मिला, सबरी, मंदोदरी, तारा, त्रिजटा, अहिल्या, कुछ लोग अहल्या कहते हैं, फिर ताड़का, सुलोचना, मंथरा और शूर्पणखा, और लास्ट में बचती है स्वयं प्रभा। ये वो सब चरित्र हैं जिनके माध्यम से बाबा तुलसीदास ने नारी को सुदृढ़ बनाने का, नारी को उत्कृष्ट बनाने का और उनके चरित्र से आज के समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए संदेश देने का प्रयास किया है। जैसे जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमें 6 चीजों की आवश्यकता सदैव पड़ती रही है, सदैव पड़ती रहेगी। वह आज की नारी हो या भविष्य की नारी हो या बाबा तुलसीदास के समय की नारी हो। सबसे पहला है त्याग, दूसरा है बौद्धिकता का स्तर, तीसरा है निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास, चौथा है भक्ति। भक्ति का मतलब समर्पण के साथ जुड़े। जो समर्पित नहीं होते हैं वह कभी भी खुश नहीं हो पाते। और शक्ति का विकास कैसे करें, सेल्फ हेल्प की बात कैसे करें। और उस जमाने में युद्ध कौशल था तो उस जमाने में युद्ध के कौशल को सीखने के लिए नारी को कितनी स्वतंत्रता है, इन सब बातों की चर्चा करना आवश्यक होगा। अब जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो तुलसीदास जी के मन में ये सब व्यथा क्यों पैदा हुई, ये पहला प्रश्न स्वतः उठ जाता है। उसका एक कारण है, तुलसीदास जी अपनी बीवी को बहुत प्रेम करते थे। और यहां यह भी बताना होगा कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। तुलसीदास जी ने कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। यहां तक शास्त्रों में लिखा है कि तुलसीदास जी जब गांवों में छोटी मोटी दावत होती थी जो उसकी पत्तलें फेंक दी जाती थी, तुलसीदास जी उन दोनों को, उन पत्तलों को चाटकर अपना जीवन बिताते थे। तो इतना गरीब आदमी एक रामचरित जैसा मानस जैसा साहित्य लिख रहा है तो उसकी व्यथाओं को और उसकी गरिमाओं को, उसकी मर्यादाओं को, उसकी उत्कृष्टताओं को समझना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने सबसे पहला ज्ञान पाया अपनी स्त्री से कि आप मुझ में बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हो। इतने आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतना आप राम में आसक्त हो जाएं, प्रभु में आसक्त हो जाएं, ईश्वर में आसक्त हो जाएं, तो आप इस दुनिया को, अपने आप को, इस देश को, सबको एक नई राह दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो उन्हें सुनने को मिला अपनी पत्नी से, क्योंकि कुछ लोग कई तरह की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह मानकर हम चलें कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और उनकी पत्नी जब मायके चली गई तो वो एक दिन बहुत बरसात होते हुए भी उबड़ खाबड़ रास्तों में अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। और जब वो अपनी ससुराल पहुंचे तो उनकी पत्नी ही उन्हें सबसे पहले मिली और उन्होंने उनको फटकारा, दुत्कारा और उनको कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं मैं इस प्रेम को क्या कहूं, ये प्रेम नहीं है, ये कुछ या तो शरीर की गुलामी है या भावनाओं की गुलामी है, यह प्रेम नहीं है। आपको प्रेम समझना है तो अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रेम, ये जो मेरा चमड़े का, हड्डियों का, खून का और मांस का लोथड़ा है, जो शरीर है, उसमें आपकी इतनी प्रीति हो गई है, तैसी जो श्री राम में होती तो भावप्रीत। यदि यह प्रीत मेरे से हट करके श्री राम में लग जाए तो फिर कोई भविष्य की चिंता नहीं रहेगी।
मतलब न मेरा भविष्य, न आपका भविष्य, न देश का, न समाज का, सब सार्थकता की ओर, उत्कृष्टता की ओर चल पड़ेगा। और यही बात तुलसीदास जी को लग गई और तुलसीदास जी ने उस दिन कसम खा ली कि अब मैं पत्नी से जितना प्रेम करता हूं उतना करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं अब ईश्वर से करूंगा और मैं कोई बड़ा काम कर इस समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए कोई बड़ा काम करूंगा और उसमें मैं नारी की मर्यादाओं को ध्यान में रखूंगा और नारी के उत्थान के लिए भी काम करूंगा। और उन्होंने वहां से नारी को सुदृढ़ बनाने के लिए जगह जगह पर रामचरितमानस में और अपने अन्य ग्रंथों में जैसे कवितावली है या सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा है और जगह जगह उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान रखा है कि मैं नारी की जो व्यथा है उसको दूर करने के लिए और नारी को सुदृढ़ बनाने के लिए, और सुदृढ़ किन स्तरों पर, त्याग पर, भक्ति पर, बुद्धिमत्ता पर, शक्ति पर, निर्णय लेने की क्षमता पर और जो युद्ध कौशल की, जो अपनी बात को स्पष्टता से रखने की बातें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं नारी उत्थान के लिए कोई कार्य करूंगा। तो उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में रामचरितमानस में लिखते समय इन सब चीजों का समावेश कर नारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी बात जगह जगह पर कही है। और सबसे पहली बात जो शिव द्वारा सती के लिए कही गई है, उस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात पूरी तरह चुभी हुई थी और वो नारी उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहते थे। अब आइए उस प्रसंग को समझते हैं कि जब शिव और सती दोनों राम को वनवास के समय उनके दर्शन के लिए जाते हैं और शिव दर्शन करके लौटते हैं और सती से कहते हैं कि मैंने तो दर्शन पा लिया, अब मैं धन्य हो गया। तो सती कहती है कि मैं एक बार टेस्ट करना चाहती हूं, परीक्षा लेना चाहती हूं कि ये राम वही है जिस राम को पाकर धन्य हुआ जा सकता है या कोई साधारण मानस है जो अपनी बीबी के त्याग में जंगलों में पेड़ पौधों को लिपटता हुआ, पक्षियों से पूछता हुआ, जानवरों के सामने रोता हुआ घूम रहा है। मैं एक बार उसकी परीक्षा लेना चाहती हूं। तो सती जी ने माता सीता का रूप बनाकर और जहां राम लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज के लिए घूम रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। तो जब उनके आगे जा रही थी तो पीछे से, क्योंकि रामचंद्र जी आगे रहते थे और लक्ष्मण जी पीछे रहते थे, तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा भैया देखो सामने लग रहा है कि शायद भाभी जा रही है। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, गलती मत करना, यह तो माता सती है, यह सीता नहीं है। इन्होंने गलती से हमारी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धरा हुआ है, ये माता सती है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। और उन्होंने कहा कि माते आप यहां जंगल में कैसे घूम रही हैं। तो सती को तभी लगा कि मैं गलत हूं और शिव सही हैं, ये वही राम हैं जो तीनों लोकों के कर्ता धर्ता हैं और इनकी परीक्षा लेना मेरी मूर्खता है। तो वह अपने पति शिव के पास गई और जब उन्होंने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो शिव को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वास्तव में क्या हुआ। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि माता सती ने तो सीता जी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और जब पकड़ी गई तो अब झूठ बोल रही हैं। तो तब बाबा तुलसीदास जी ने यह बात बालकांड में बहुत स्पष्टता से लिखी है कि सती कीन सीता कर विषा शिव उन भरव विशेष निषाद विशेषा, शिव और भयव विषाद विशेषा, कि शिव के मन में विषाद उत्पन्न हो गया, करे तुमने क्या कर दिया, तुमने माता सीता का रूप दिया तो तुम तो अब
जब माता सीता के रूप में चली गई तो मेरे लिए पूजनीय हो गई, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होए अनिति। कि यदि मैंने अब तुमसे प्रीति कर ली, तुम्हें अपनी पत्नी समझा, तो ये भक्ति का जो मार्ग है ये खत्म हो जाएगा और दुनिया में अनीति, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार फैल जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। और शिव सती जी को छोड़कर और तपस्या में लीन हो गए और सती जी वहां से अपना जीवन त्याग कर दोबारा हिमालय के यहां जन्म लेती है और पार्वती बनकर फिर शिव के जीवन में आती है। और यह बात हमें यह बताती है, यह दृष्टांत हमें यह शिक्षा देता है कि हम छोटी सी गलती से अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे पार्वती जी को शिव से शादी करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत और कितनी तपस्या करनी पड़ी, जबकि पहले ही वो सती उनकी पत्नी थी। यदि वह गलती न की होती तो शायद ये सारा काम जीवन का दोबारा ना करना पड़ता। तो ये एक व्यथा के रूप में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रसंग लिखे हैं जिनसे उन्होंने नारी के महत्व को बहुत ऊपर के स्तर पर, मतलब जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते, उस पर ले जाकर रखने की कोशिश की है। जैसे बालकांड में एक और दोहा आता है, कौशल्याद नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कि यदि स्त्री में कौशल्या आदि जैसी स्त्रियां बन जाएं, मतलब उन्होंने एक आदर्श चरित्र माता कौशल्या का लेकर हमें समझाने की बात की है कि उनमें अपने पति के लिए, महाराज दशरथ के लिए कितना प्रेम है, अपने पुत्रों के लिए कितना प्रेम है, उनका आचरण किस स्तर का है कि जिसका बेटा वन को जा रहा है वो कह रहा है तूने अपनी माँ से पूछ लिया कि हाँ मैंने माता कैकेयी से परमिशन ले ली, तो कह रहा है कि तो तुम्हें पिता की भी परमिशन मिल गई, माता की भी परमिशन मिल गई, तो तुम अब वन को अवश्य जाओ। माता कौशल्या ने एक बार रामचंद्र जी से मना नहीं किया। तो उनके उस गरिमा को बाबा तुलसीदास जी ने इन 8 जो नारी के प्रमुख गुण हैं उनसे कल्पना की है कि प्रियता, जो समाज के प्रति एकजुटता बनाने की, लाने की उनका प्रिय आचरण है वो हो, और जीवन में पुण्य करने की, पुनीत काम करने की इच्छा हो, पति के अनुकूल रहने की शक्ति हो, सबके प्रति दृढ़ प्रेम हो और प्रभु के चरणों में भक्ति करने की सामर्थ्य हो, फिर उसी स्त्री को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो समकालीन स्त्री की बात हम बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से कर रहे हैं और आज की हम स्त्री से यदि तुलना करें तो आज की स्त्री क्या इन सब पैमानों पर खरी उतरती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा तुलसीदास जी ने जिस नारी को सुदृढ़ बनाने की या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, आज की नारी तुलसीदास जी की उन सब चीजों को छोड़कर एक उद्दंडता की तरफ अग्रसित होने लगी है। वह अपनी स्वतंत्रता के नाम पर अपने आपको यह महसूस करने लगी है कि मेरी जो एम्पावरमेंट है वो मेरी स्वतंत्रता है, और जब तक आदमी मर्यादित जीवन नहीं जिएगा तो आदमी की स्वतंत्रता का महत्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसीलिए स्वतंत्रता पाने का अधिकार केवल उसे है जिसके जीवन में मर्यादाएं हों। यदि कोई मर्यादित स्त्री स्वतंत्रता की मांग करती है तो वह जायज है, और यदि कोई अमर्यादित हो गई है और उसके बाद वह स्वतंत्रता की बात करती है तो वह 100% बेमानी है। बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस से पहली बात हमें सीखने को यह मिलती है। दूसरी बात जो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से लिखने की कोशिश की है वह है, जननी सम जानहि पर नारी, तिनके मन शुभ
सदन तुम्हारे, कि जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान मानता है, क्योंकि जो दूसरे की स्त्री होगी तो वो जवान होगी या उसके ऊपर के स्तर की होगी। जबकि बाबा तुलसीदास जी ने बार बार यह बात कई माध्यम से, चाहे वो बाली वध के टाइम में, जब बाली ने प्रभु श्री राम से क्वेश्चन किया कि मैं बैरी सुग्रीव हूं प्यारा, कि मैं तो बैरी हो गया, सुग्रीव आपको प्यारा हो गया, मैंने ऐसा कौन सा अनर्थ किया, तभी उन्होंने समझाया कि तुमने अपनी भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, इसीलिए तुमने जो काम किया है वह मर्यादाओं के विपरीत है। तो यहां यह समझाने की कोशिश की है कि जो छोटी बच्चियां हैं उनको अपनी बेटी की तरह, जो हम उम्र हैं उनको अपनी बहन की तरह, और जो ऊपर की हैं उन सब में यदि मैं माता के तरह मानकर आचरण करूं तो उनके मन में कभी भी ना तो कोई शंका होगी, ना कोई हानि का या किसी को अहित करने का भाव होगा, और उस घर में उस व्यक्ति के मन में सदैव शुभ कर्मों की अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, मंगल कार्य करने की प्रबलता होगी, और हर तरफ जीवन में संतुष्टि, सौहार्द, समन्वय, सरलता और शुचिता होगी। दूसरा, बाबा तुलसीदास जी ने नारी की गरिमा को उस स्तर तक बढ़ाया है कि जिस स्तर की कल्पना आज हम कर नहीं सकते। आज हम सबसे ज्यादा फेल होते हैं तो इसी पैरामीटर पर होते हैं जो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, कि यदि जीवन में जब विपत्ति आती है, विपरीत समय आता है, तो इन चारों की परीक्षा तब होती है। और यही जीवन का सार है। मेरा धैर्य यदि विपत्ति में हिल जाता है तो फिर धैर्य नहीं है, वो दिखावा है। यदि मेरा धर्म विपत्ति काल में छूट जाता है, मैं अधर्मी हो जाता हूं, मैं झूठ बोलने लगता हूं, मैं अनैतिक काम करने लगता हूं, मैं लोभी हो जाता हूं, मैं लालची हो जाता हूं, मैं कपट के काम करता हूं, मैं लोगों के साथ छल करता हूं, तो फिर मेरा धर्म खत्म हो जाता है। और यदि कोई मित्र मेरे आपत्ति में समझ में नहीं आता, मित्र नहीं है, वो धोखा है। और ऐसे ही जो नारी है, जो स्त्री है, जो मेरी भार्या है, यदि आपत्ति में मेरा साथ छोड़कर चली जाती है तो फिर वो नारी नहीं है। तो उन्होंने बहुत नारी के उत्कृष्टता की बात इस माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने यही बात नारी को महानता के लिए, नारी के स्वार्थ को, नारी के त्याग को, नारी के ममत्व को, नारी के अधिकारों को दिखाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में भी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है। जब विभीषण जी रावण को बार बार समझा रहे हैं कि आप सीता माता को छोड़ दो, और वो बार बार सीता में इतना आसक्त है रावण की, वह सीता की नाम लेते ही मारपीट करने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है। उसके बाद भी यहां यह बात बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सो पर रार लिलार गुसाई, कि जो दूसरी स्त्री का चेहरा गलती से भी देख लेता है उसको इस तरह भूल जाना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को। आपने देखा होगा कि द्वितीया के चंद्रमा को सब नमन करते हैं और तृतीया के चंद्रमा को बहुत कम, और चौथ के चंद्रमा को कोई देखना नहीं चाहता। उसका कारण यह है कि चौथ का चंद्रमा अपनी जो उसकी कलाएं हैं वो बढ़ते बढ़ते यौवन के उस आधार पर, शुक्ल पक्ष में रोशनी देने के उस आधार पर आने लगता है जिसकी अपनी स्वतंत्रता का महत्व जीवन में दिखने लगता है। तो वहां से चंद्रमा देखने का महत्व खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि शिव भगवान के चेहरे पर जो मस्तक पे चंद्र की प्रतिमा दिखाई जाती है वो द्वितीया का चांद दिखाया जाता है, वो पूर्णिमा का चांद नहीं दिखाया जाता, वो किसी और तिथि का चांद नहीं दिखाया जाता। और उस द्वितीया के चांद का जो महत्व है वह यह है कि जब आप जीवन में बहुत छोटे हैं तो आपके कर्मों की आभार, आपके कर्मों की जो चमक है वो इतनी हो जो दूर से दिखाई दे। तो द्वितीया का चंद्रमा बहुत थोड़े समय के लिए दिखता है
और बहुत छोटे आकार में दिखता है, लेकिन महत्व सबसे ज्यादा उसी का है हिंदू माइथोलॉजी में। इसीलिए यह बात बाबा तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश की है कि दूसरे की स्त्री का मुंह देख ले यदि गलती से, तब भी उसका त्याग इस तरह कर देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा। ऐसे ही बहुत सारी बातें बाबा तुलसीदास जी ने नारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक जगह पर लिखी हैं। एक जगह पर जब तारा बाली को समझाती है और बाली नहीं समझता है, सुग्रीव को मारपीट करके ऋषमुख पर्वत के ऊपर जाने के लिए मजबूर करता है, तो तब भी तारा उनको समझाती है। और जब रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि तुम जाओ, मैं बाण से उसका वध कर दूंगा, तुम जाकर के उससे युद्ध करो, और पहली बार में वो पहचान नहीं पाते हैं और सुग्रीव मार खा करके लौट आता है, तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु आपने तो मेरी कमर तोड़वा दी, आपने तो मुझे मरवा दिया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं मैंने पहली बार में तुम्हें पहचाना नहीं, अब मैं आपके गले में माला डाल देता हूं और अब की बार में माला से तुम्हें पहचान लूंगा। और जब वो जाकर दोबारा ललकारता है, तब भी तारा बाली को मना करती है कि आज अचानक सुग्रीव में ऐसा बल कहां से आ गया कि अभी आपसे पिट कर गया और दोबारा आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सोचें कि आज कुछ गड़बड़ है, आप आज युद्ध मत करिए, आप परिस्थिति को समझिए। तब बाबा तुलसीदास जी उनकी बुद्धिमत्ता की बात को कैसे लिखते हैं वो समझने की बात है। मूड तो अतिशय अभिमाना, तो तारा कह रही है कि हे मूड व्यक्ति, तुम्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया है, तुम्हें सत्यता दिखाई नहीं दे रही है। मूड तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कार सिखाना, कि तुम नारी के लोभ है, उसकी रोमा जो पत्नी है उसके लोभ में, मेरे उसमें इतने ज्यादा डूब गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आकर के अभी पिट के गया दोबारा से फिर तुमसे कह रहा है। तो आज आप नीतिगत बातों को समझने में असमर्थ हो गए हैं। तो यह हमें नारी की उस महानता को दिखाता है कि नारी में इतनी बुद्धिमत्ता है कि वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपको बचाने का प्रयास करने का, आपको सही सलाह देने का क्षमता रखती है। हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह हमारी बौद्धिकता या हमारी मूढ़ता या हमारे निर्णय लेने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। और यही बात मंदोदरी रावण को बार बार समझाती है। तब भी रावण मंदोदरी को यह कह करके छोड़ देता है, करे तुम रावण जो त्रिकाल दर्शी है, तीनों लोगों पर जिसका साम्राज्य चलता है, उसकी बीवी होकर तुम डर रही हो। तब भी उसको कहती है कि तुम राम से युद्ध मत करो, वो नर नहीं है, वो नारायण है। वो तब भी नहीं मानता है। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि यदि नारी को हम सही सम्मान दें, नारी के ज्ञान में वृद्धि होने दें, उसके ब्रह्म का विस्तार होने दें, उसको सही शिक्षा दीक्षा और वातावरण दें, तो नारी समय समय पर पुरुष को अति उत्कृष्ट स्तर की सीख या शिक्षा भी देने में सामर्थ्य रखती है। पांचवी बात हम करेंगे कि तुलसीदास जी ने नारी की समानता का वर्णन, नर और नारी में कहीं कोई अंतर नहीं किया है, जबकि इतनी विषम परिस्थितियों में भी उस समय की नारी थी, तब भी उन्होंने एक बात लिखी है। और यह बात उन लोगों के गाल पर तमाचा मारती है जो लोग रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी को बदनाम करते हैं कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, और उस चौपाई का गलत मतलब निकालते हैं। पहले वह चौपाई की बात कर लूं, वह ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा तो यह है कि नारी को उत्कृष्ट स्तर तक ले जाने के लिए उसको बार बार जागरूक बनाने की आवश्यकता है, ताड़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज के युग में लोगों ने उसका गलत मतलब निकालकर तुलसीदास जी को नारी विरोधी बनाने की कोशिश की है। और उसी तुलसीदास जी ने नारी के समानता के लिए उत्तरकांड में एक बहुत बढ़िया
चौपाई लिखी है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह पर प्रीत सो होई। कि यदि कोई वो पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, पुरुष भी ना हो, नारी भी ना हो, नपुंसक हो, या चर या अचर, चलने वाला या ना चलने वाला कोई जीव हो, उड़ने वाला हो, पेड़ पौधे हो, बढ़ने वाले हो, कोई भी हो, यदि वह समभाव, समत्व का भाव रखता है और अपने अंदर से कपट, ईर्षा, छल, दूसरों के प्रति दुर्भाव को छोड़कर मेरे शरण में आ जाता है, तो फिर वह मुझे सबसे प्रिय हो जाता है। इसीलिए एक इसी बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि बाबा तुलसीदास एक जगह ये लिखते हैं, मोह कपट छल छिद्र ने भावा, कि मुझे तीन चीज बिल्कुल नहीं भाती, छल, कपट, एक छोटे से छिद्र के बराबर भी, मतलब जैसे सुई की नोक के बराबर यदि किसी के जीवन में हो तो भी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने नारी को इतना उत्कृष्ट रूप इसलिए दिया कि नारी में वो सब क्षमताएं हैं, सामर्थ्यताएं हैं जिनसे नारी के महत्व को समझा जा सकता है। आइए अब कुछ प्रमुख नारियों के महत्व को समझते हैं। जैसे यदि हम कैकेयी का बहुत सारा चित्रण रामचरितमानस में देखते हैं, लेकिन कैकेयी के उस चित्रण को हम भूल जाते हैं कि कैकेयी राज्य की वो राजकुमारी थी जो युद्ध कला में निपुण थी। अपने भाई के होते हुए उसने पूरी युद्ध कला सीखी थी, और जब असुर और दशरथ जी का संग्राम हुआ था और असुरों ने दशरथ जी को हराने का पूरा प्रावधान कर लिया था और दशरथ जी वहां से अपना रथ लेकर भाग रहे थे, तब उसी कैकेयी ने रथ की कमान संभाली और उनसे कहा कि रथ मैं संभालती हूं और मैं रथ ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां से आपको विजय मिल सकती है। और उसने अपने रथ कौशल को, युद्ध कौशल को दिखाते हुए महाराजा दशरथ को विजय दिलाई, और जिसके कारण ही उन्होंने उनको वरदान मांगने के लिए कहा, और वो वरदान बाद में रामचरितमानस में अभिशाप की तरह देखे जाते हैं। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप लीजिए माता सीता का। माता सीता ने अपनी शादी से पहले, आज हम लोग उसे स्वयंवर की बात करते हैं, लेकिन माता सीता ने अपनी शादी के लिए राजा जनक से कभी नहीं कहा था कि आप स्वयंवर कीजिए और ये कंडीशन रखिए। लेकिन महाराज जनक को चिंता थी कि मेरी लड़की इतनी युद्ध कौशल में निपुण है, गृह कार्यों में दक्ष है, इतनी सुशील है, इतनी सामर्थ्यवान है, तो इसकी शादी भी मैं उसी स्तर के व्यक्ति से करूंगा। और तभी उन्होंने उनके स्वयंवर के लिए वो कंडीशन लगी जिसको एक साधारण मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता था। इसीलिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहकर उन्होंने उस बात को उत्कृष्ट तक बनाया है। और फिर पूरा माता सीता का जीवन भक्ति में और मर्यादा में बीता है, चाहे वो वन के समय हो, चाहे वो उनके बेटे लव और कुश के जन्म होने के बाद वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हो, या रावण की लंका में हो। माता सीता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, केवल भक्ति का और मर्यादाओं का प्रदर्शन किया है। जबकि माता सीता चाहती तो रावण को 1 मिनट में जलाकर भस्म करने की क्षमता उनमें थी, कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक साधारण स्त्री की तरह हर क्षण अपनी मर्यादाओं का पालन किया और एक तिनके के सहारे से अपनी बात को रावण को समझाने का जो प्रसंग है, वह प्रसंग उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रसंग है कि कभी भी वह इतनी सामर्थ्यवान, इतनी बलवान, इतनी शक्तिशाली, इतनी सभी क्षमताओं से, दक्षताओं से, कुशलताओं से संपन्न होने के बाद भी
उन्होंने अपनी मर्यादा और अपनी भक्ति को, राम के प्रति समर्पण को कहीं नहीं छोड़ा, जीवन पूरी तरह दुख में बिताया। तीसरा प्रसंग उर्मिला का। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और सीता जी के चचेरे भाई की बेटी है। वो सीता जी की रियल बहन नहीं है, लेकिन जब लक्ष्मण वन को जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं वन को नहीं जाऊंगी, बहन सीता जा रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहां रहकर अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। क्योंकि जिस घर के दो बड़े व्यक्ति और एक बड़ी औरत घर छोड़कर जा रही है, तो इस घर की मर्यादा को कौन संभालेगा? क्या आज की स्त्री अपने घर को इस तरह संभालने की बात कर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकती है? आज तो हर स्त्री कहती है मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे सास ससुर कहीं जाएं, मेरे देवर जेठ कहीं जाएं, मुझे समाज से क्या लेना देना। तो बाबा तुलसीदास जी के जो नारी का एम्पावरमेंट है, जो नारी को सुदृढ़ बनाने का चरित्र है, उसकी गहनता को इन चरित्रों से समझा जा सकता है। तीसरा चरित्र हम लेते हैं, जिस चरित्र को लोग बाग कई तरीके से, गलत तरीके से बखान करते हैं, लेकिन वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह है माता अहल्या का। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि जंगल में उनको लेकर अपने जीवन का व्यापन कर रहे थे, जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन अहल्या जी इतनी सुंदर थी कि इंद्र उनके प्रति आसक्त था। और वो एक दिन रूप बदलकर उनके यहां आता है और तब गौतम ऋषि अहल्या जी को श्राप देते हैं कि तुम एक मूढ़ की तरह, मतलब जो व्यथित है, जिसको आज की डेट में हम डिप्रेशन कहते हैं, उस स्थिति में अपना जीवन बिताओगी तब तक जब तक तुम्हें श्री राम आकर अपने पैर से छूकर तुम्हें पुनः पवित्र नहीं कर देते। और उन्होंने केवल अपनी पत्नी को ही मतलब श्राप नहीं दिया, उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया। उन्होंने, यदि आप उस चरित्र को पूरे को समझें, तो उन्होंने दोनों के साथ न्याय की बात की। और उसी अहल्या ने रामचंद्र जी के आने का तब तक इंतजार किया जब तक रामचंद्र जी स्वयं चलकर उसके आश्रम में नहीं आ गए, और जब तक विश्वामित्र जी ने उनको पूरी कहानी बताकर उनके उद्धार की व्यवस्था नहीं की। तो आज की नारी क्या ऐसी हो गई है, वह तो गलती पर गलती करती है, एक गलती करने के बाद अपने पक्ष में 10 तरह के बयान देती है। तो आपको वह त्याग की भावना नारी के उत्कृष्ट जीवन के लिए समझने के लिए, मर्यादित जीवन का स्तर समझने के लिए काफी है। तो बाबा तुलसीदास जी का एक चरित्र ये भी है। अब जो नारी के और चरित्र हैं, मैं उनकी बात करता हूं। एक चरित्र आता है स्वयं प्रभा का। अब स्वयं प्रभा को बहुत कम लोग रामचरितमानस में जानते हैं, और रामचरितमानस में स्वयं प्रभा का चरित्र इसलिए प्रमुख है कि उन्होंने हमारे जीवन की उस शिक्षा को देने का हनुमान जी के माध्यम से हम सबको बताया है कि जब व्यक्ति घोर विपत्ति में हो तो उसको श्रद्धा का स्तर बहुत बढ़ा देना चाहिए। आपकी वो श्रद्धा जिसके प्रति भी हो, लेकिन फिर वह अटूट हो जानी चाहिए। क्योंकि स्वयं प्रभा जिस आश्रम को या जिस उपवन को देखती थी वह माया वह उपवन था। और जब ये हनुमान जी की टीम माता सीता की खोज में उसमें घुस गई पानी की तलाश में, तो वो रास्ता भटक गए। तो उन्होंने फिर पूछा, तो माता स्वयं प्रभा ने उनको यह बताया कि आप इस वन से तभी बाहर निकल सकते हैं जो मैं कहूं वो आपको करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि आप आंख बंद करके और अपने अपने इष्ट का ध्यान करिए। तो आप जब ये श्रद्धा से करेंगे, पूर्ण श्रद्धा से करेंगे, तो आप अपने आप को गुफा के बाहर पाएंगे। और सभी वानरों ने और हनुमान जी सहित सबने किया और एक क्षण में वो गुफा के बाहर निकल गई। तो स्वयं प्रभा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम अपने जीवन में घोर विपत्ति में आ जाएं, जब हमारे
सारी युक्ति, सारी कलाकारी, सारा ज्ञान, सारी स्किल, सारी कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाए, फिर भी हमें अपने जीवन में एक चीज, श्रद्धा का, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा का भाव पूर्ण बचाकर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित, मर्यादित, सुसंगठित, सुदृढ़ रूप से जी सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे आप त्रिजटा से लें या सुपर्खा से लें। देखिए, कोई भी पात्र जब किसी भी इतने बड़े साहित्य में आता है तो उसका पदार्पण बिना किसी विशेष कारण के नहीं होता। तो जितने भी हमारे नारी पात्र बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में डाले हैं, उन सब से आज के समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए, आज की नारी को या आज के नर को शिक्षा देने के लिए उसका वहां चित्रण किया है। हम उनसे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, ये हमारी अपनी दुर्बलता हो सकती है, या हमारी सोच हो सकती है, या हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक स्तर पर अज्ञानता हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो साहित्य है हमें मनोवैज्ञानिक रूप से उत्कृष्ट बनने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं समय समय पर देता रहता है। यहां बाबा तुलसीदास जी ने एक और बहुत अच्छी नारी के प्रति शिक्षा की बात की है कि उस समय में विधवाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। राजा राममोहन राय के समय में यदि आप देखें तो विधवा विवाह की प्रथा शुरू हुई। उसका कारण भी यह था कि राजा राममोहन राय अपनी भाभी को बहुत प्रेम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरी भाभी मेरे भाई के साथ आग में जलकर भस्म हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी भाभी से शादी की। लेकिन उससे पहले भी बाबा तुलसीदास जी ने विधवाओं के लिए, कुंवारी स्त्रियों के लिए जो चौपाई लिखकर उनके महत्व को दर्शाने की कोशिश की है, वह हमें समझना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने एक चौपाई लिखी है, उससे आप थोड़ा समझिएगा। दीख जाई उपवन बरसर विगत बहु बहु कुंज, मंदिर एक रुचिरित है बैठी नार तपपुंज। तो ये किसके लिए लिखा है कि जो अहिल्या जी थी वो, ये सब उपवन उजड़ चुका था, पक्षी भाग चुके थे, जानवर जा चुके थे, पेड़ सूख चुके थे, उधर से लोगों ने निकलना बंद कर दिया था। उसमें भी अहिल्या प्रभु श्री राम का इंतजार करती है, वह नारी की महानता को दिखाने का और जो नारी का सतीत्व के प्रति किसी एक गलती के कारण उसको खंडित करने का, उसको भ्रमित करने का या उसके उत्कृष्टता को तोड़ने का जो प्रपंच मानव ने रचा है, उसको वो तोड़ने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से यह बात लिखी है। तो उन्होंने तरह तरह से नारी के उत्कृष्ट स्तर को हर माध्यम से, मैंने अभी ये 12 नारी चरित्रों के नाम लिए हैं, कुछ के उदाहरण दिए हैं, हर एक के अपने अपने उदाहरण हैं। यदि हम उन चरित्रों को ठीक से समझें तो आज की नारी को जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है, तो इन चीजों को पैदा करने की आवश्यकता है। एक बार मैं अंत में फिर समाप्त करने के लिए उन सभी चीजों को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमें यदि वुमेन एम्पावरमेंट को पैदा करना है, हमें अपनी रेस्पेक्ट को, अपने स्तर को, अपने अस्तित्व को बड़ा करना है, तो हमें किन किन चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहले त्याग की भावना। उर्मिला जी का उदाहरण देखा, कौशल्या जी का उदाहरण देखा, और बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। दूसरा है भक्ति का, जो सीता जी से बड़ा और उदाहरण हो नहीं सकता। बुद्धिमत्ता, शांति, शक्ति, युद्ध कौशल और निर्णय लेने की दक्षता। चाहे मंदोदरी विषम से विषम परिस्थितियों में
तारा विषम से विषम परिस्थितियों में ये सब हमें निर्णय लेने की दक्षताओं को, कुशलताओं को, उत्कृष्टताओं को व्यवस्थित करने के संदेश देती हैं। हम उनसे कितना ले पाते हैं और अपने जीवन में इन 6 पैरामीटर्स को लाकर अपने जीवन को कितना सुदृढ़ बनाने का हम स्वयं प्रयास करते हैं, तब समाज हमें उत्कृष्टता के स्तर पर स्वयं पहुंचा देगा। किसी से मांगने की या किसी से वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी संगोष्ठी करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज इतना ही, फिर अगले में आपके किसी अन्य प्रश्न का उत्तर, और मैं आशा करता हूं कि गुप्ता जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस चर्चा के बाद अवश्य मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। इतने विस्तार से और इतनी सुगमता से आप बड़े पेचीदा सब्जेक्ट को आपने एक्सप्लेन किया। हम आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।